नमस्कार दोस्तों, योग आधार चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखला में विवेक चूड़ामणि के 580 श्लोकों का वर्णन किया है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप अपनी सुविधा अनुसार सुन सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे विवेक चूड़ामणि के 5वें और 6ठे श्लोक के बारे में। पहला पुरुषार्थ और मानव जन्म की महत्ता बताता है और दूसरा श्लोक आत्मज्ञान के बिना कर्म और पूजा की सीमा को उजागर करता है। 5वां श्लोक कहता है कि इस संसार में कौन मूर्ख आत्मा है जो अपने परम स्वार्थ आत्मज्ञान के विषय में प्रमाद करता है। यह दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी यदि पुरुषार्थ ना किया जाए तो यह सबसे बड़ा खोखलापन है। दोस्तों, 6ठा श्लोक कहता है कि लोग चाहे जितना भी शास्त्र पढ़ ले, देवताओं की पूजा कर ले, यज्ञ हवन कर्म और भजन कर ले, लेकिन यदि आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं हुआ तो ब्रह्मा के सैकड़ों कल्पों में भी मुक्ति नहीं होगी। कभी आपने सोचा है दोस्तों, हम इतना कुछ कर रहे हैं, पूजा तप व्रत सेवा, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन क्यों रहता है? शंकराचार्य जी हमें आज 2 बड़े रहस्य बताते हैं जिनसे पता चलता है कि क्यों आत्मज्ञान के बिना सब अधूरा है। पहला सवाल, इस संसार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं, वो जो आत्मा के विषय में प्रमाद करता है। हम सब कोई ना कोई मेहनत तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या ये मेहनत हमारी आत्मा की खोज से जुड़ी हुई है? उन्होंने कहा, मानव जन्म दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है पुरुषार्थ करना, यानी इस जीवन का सही उपयोग करना। मान लीजिए आपको एक दुर्लभ अलमारी मिली जिसमें अमूल्य रत्न छुपा है, लेकिन आप दिन भर बस उस अलमारी को साफ करते रह गए और अंदर झांका ही नहीं। ऐसे ही है मानव जीवन का प्रयोग। अगर हम सिर्फ बाहरी कामों में व्यस्त रह गए और अपने भीतर झांका ही नहीं। अब शंकराचार्य जी अगले श्लोक में और भी स्पष्ट करते हैं, चाहे आप कितनी भी पूजा करें, चाहे शास्त्र रट लें, यज्ञ करें, यदि आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध ही नहीं हुआ तो मुक्ति असंभव है, यानी आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है। दोस्तों, कर्म अच्छे हो सकते हैं, पूजा मन को शुद्ध कर सकती है, लेकिन परम ज्ञान के बिना यह सब केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। आत्मज्ञान के बिना धर्म केवल रस्म बन जाता है और जब तक हम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देखते तब तक मुक्ति एक सपना ही रहती है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गुरु का महत्व क्या है। नमस्कार।